कार से कहिए धन्य निरंकार जी। दासी आज कुछ विचार, नए विचार आप सभी के जाने पहचाने चैनल पर लेकर के आई है। साथ संगत जी, आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में धन्य निरंकार लिखिए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज के विचार सतगुरु के एहसान के ऊपर दिए गए हैं। साथ संगत जी, सत्य के साथ जोड़ने वाली सत्ता सतगुरु है और सतगुरु की मति अर्थात गुरुमत कल्याणकारी है। गुरु की मति गुरु का ज्ञान है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के विकास में खड़ा करता है। सतगुरु लाइट हाउस के समान है जो समुद्री जहाज को मार्ग दिखाने वाले टावर की भांति इंसान के जीवन रूपी जहाज को भवसागर से पार होने का मार्ग दिखाता है। गुरसिक गुरु की शिक्षा को जितना अधिक जज्ब कर पाता है उसका भक्ति पथ उतना ही निष्कंटक होता जाता है। लैक्टोमीटर से दूध में कितना पानी है और कितना उपयोगी पौष्टिक तत्व यह पता चल जाता है। ठीक उसी तरह सतगुरु का ज्ञान भी एक प्रकार का लैक्टोमीटर है जो भक्त में ज्ञान को अपनाए जाने वाले स्तर को स्पष्ट कर देता है। अक्सर शब्दों के सहारे हम अपने आप को, अपनी गुरुमत को बयान करते हैं, लेकिन अपने कर्म और व्यवहार से हम इसे व्यक्त कर पाने में पीछे रह जाते हैं। हमें आत्मालोकन करना चाहिए कि हम मन वचन कर्म से सद्गुरु की शिक्षाओं को कितना अपना पाए हैं। हमारी अवस्था गुरुमत के स्तर पर क्या है? अक्सर हम शब्दों में तो स्वयं को व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे कर्म वैसा नहीं बोलते। हमारे कर्म हमारी वास्तविकता को उजागर कर देते हैं। कर्म वचन और ज्ञान से ओतप्रोत साकार सद्गुरु हमारा पथ प्रदर्शक है और गुरुमत अपने आप में गुरु के कथन पर ढल जाना है। यही तपस्या, यही साधना गुरसिक की है। सतगुरु एक जहाज की तरह है जो भक्त को इस जहाज में बैठाकर भवसागर से पार कराता है। हरि की दरगाह में सतगुरु की यही गवाही ही काम आती है कि मैंने इसे बख्श लिया है। साथ संगत जी, सतगुरु के उपकारों को भुला देने की भूल जीवन को सुखों से दूर कर देती है और गुरु के उपकार के बावजूद हमारे कर्म हमें उतार चढ़ाव में उलझाए रखते हैं। अन्य महापुरुषों के बारे में तो दास कुछ कहने में असमर्थ है, लेकिन जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं तो दासी नहीं पाती कि वह एक गुरसिक है। दासी अपना मूल्यांकन करती है तो पाती है कि दासी को गुरु के आदर्श के अनुसार गुरुमत पर नहीं चल पाई और जैसा गुरु चाहता है वैसा आदर्श जीवन नहीं जी पाई। तो साथ संगत जी, सदगुरु को हमारे द्वारा दिए गए 5 वर्णन अपने आप में पूर्णता गुरुमत के साँचे में ढालने का उपाय है और अगर गुरुमत वाली अवस्था बन जाती है तो अपने आप ही सुमरन होता है, मनमत दूर हो जाती है। गुरसिक के जीवन में यह एहसास होना आवश्यक है कि वह सकारात्मकता अपनाए, सकारात्मक विचारों को ही अपने मनों में पलने बढ़ने का निरंतर अभ्यास करें। हमारे कर्म, विचार, धारा सबका सकारात्मक होना आवश्यक है। अक्सर हमारे मनों में अपने पराये वाला भाव मुखर रूप ले लेता है। हमारे अपने अपने व्यवहार समूह हैं जिनमें भाई बहन, मित्र, सखा अथवा परिवार आदि का दायरा है, लेकिन सदगुरु के लिए सब अपने हैं। सदगुरु के लिए कोई पराया नहीं है। सारा संसार ही सदगुरु का परिवार है। सदगुरु की शक्तियाँ अनंत हैं। सदगुरु में सारे का सारा निरंकार सिमट आया है और यही सबकी पालना और संभाल कर रहा है। गुरसिक गुरु के हाथ में अपनी उंगली पकड़ाकर आश्वस्त हो जाता है। वह अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता रहता है, क्योंकि क्षमा मांगने से ही मन काबू में आता है, वरना मन अपने चंचल स्वभाव के कारण निंदा, नफरत, ईर्ष्या, चुगली में पड़कर दुख पाता रहता है। दासी साथ संगत जी, गुरु की संगत ही गुरुकुल है। इस गुरुकुल में प्रवेश कर अपनी वाणी, कर्म और व्यवहार को गुरुमत में ढाल सके, पल प्रतिपल हृदय से यही अरदास निकलती है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।